गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग सर। सॉरी गाइस, लेट हो गया और थोड़ा नेट इशू भी था तब से। स्टार्ट करें? सर हाँ बोलिए। तो कल दिया होमवर्क को सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं आया। CrO2 टू माइनस है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स एक ही तरफ ऐड हो। करता हूँ, 1 मिनट स्क्रीन शेयर करने दीजिए, 2 मिनट। स्क्रीन दिख रहा है गाइस? अमित, नहीं दिख रहा सर। अभी हाँ दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ अमित बोलो, क्या बोल रहे थे? सर वो सेकंड आपने सेकंड होमवर्क में सेकंड रिएक्शन दिया था ना, रिएक्शन नाम CrO2। लेके बात करो ना। क्या सर? नाम लेके बोलो ना। नाम मतलब ये कौन सा रिएक्शन के बारे में बोल रहे हो? MnO4 प्लस 2Fe है MnO4। सर। CrO2 माइनस प्लस ओके ओके, Fe 1 मिनट। प्लस बोलो बोलो, CrO2। ऊपर 2 माइनस है तो नेट चार्ज, फिर Fe प्लस 2 एक मिनट। गिव्स सर Fe वो प्लस Cr2O7 टू माइनस था ना? Cr2O7 2 माइनस। वो इक्वेशन ऐसा हुआ है होगा, मुझे बताओ। Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस गिव्स टू Fe3 प्लस प्लस Cr प्लस, यही था ना? हेलो, ये हाँ नहीं सर हुआ? यही था। हाँ? सर वो CrO2 था। नहीं नहीं, Cr O2 नहीं होता है। Cr O7 2 माइनस ठीक है सर, Cr। अब हो जाएगा। नहीं शायद हम। हेलो, वो तो सुनाई दे रहा है? हाँ सर। Cr2O7 2 माइनस था। बाकी सब यही लिखे थे। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। Cr2O7 2 माइनस लिखे थे ना? हाँ सर। हाँ मैं क्वेश्चन गलत लिख लिया था। हाँ सर, अब हो जाएगा सर। हो जाएगा ना? हाँ सर। ओके गाइस, आई थिंक हम पढ़ लिए थे बैलेंसिंग अप टू बेसिक मीडियम, राइट? तो आज का स्टार्ट करते हैं। तबीयत बहुत खराब है गाइस, धीरे धीरे बताऊंगा, ठीक है? डेट कितना है? 28। 28/1/22। तो पढ़ते हैं बैलेंसिंग। मॉलिक्यूलर फॉर्म। अभी तक हम आयोनिक फॉर्म बैलेंस करके आ रहे थे, राइट? और मॉलिक्यूलर फॉर्म जो अगर आप करोगे, सेम, आइदर आप एसिडिक मीडियम करो या बेसिक मीडियम करो, लेकिन पहले मॉलिक्यूल को आप आयन में कन्वर्ट करके करना। समझ में आया? मॉलिक्यूलर फॉर्म में मैं पहले स्टेप बता देता हूँ। कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्म है, उसको आप कन्वर्ट करोगे आयन में। स्टेप लिखूंगा, बस दिमाग में ये रहे। आयोनिक फॉर्म में, आयोनिक फॉर्म में आने के बाद आप उसको बैलेंस करोगे।
बैलेंस करने के बाद अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो इसके लिए जो आप यूज करते हो ना स्टेप, बहुत आराम से याद रहेगा। तो स्टेप 1 में लिखता हूं, डिसोसिएटेड ऑल मॉलिक्यूल इन आयन। डिसोसिएटेड all molecules into ions। एक्चुअली क्या आपको लगता है सारे मॉलिक्यूल आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं गाइस? पहला क्वेश्चन। हेलो हेलो, Yes, sir. Yes, sir. सारे मॉलिक्यूल के आयंस में कन्वर्ट हो सकते हैं? No. कौन कौन हो सकता है? स्ट्रॉन्ग एसिड, strong base and all type of salt। एंड ऑल टाइप ऑफ सॉल्ट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट दिया है तो उसको ही मैं आयन में कन्वर्ट करूंगा, इसके अलावा और किसी को नहीं। समझ में आया? यू हैव टू रिमेम्बर दिस। क्यों बताता हूं, एग्जाम्पल मान लीजिए मैं लिख रहा हूं HCl, H प्लस फिर माइनस। अगर मैं लिखूंगा K2SO4, क्या लिखूंगा? तो कन्वर्ट होगा टू K प्लस SO4 2 माइनस। नोट में लिखना, हमेशा याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप बॉन्डिंग में होंगे तो जो कोवलेंट बॉन्डिंग है वो कभी आयन में कन्वर्ट नहीं होगा, जो आयोनिक बॉन्डिंग है वो आयन में कन्वर्ट हो सकता है। याद रहेगा? हेलो, हाँ सर। हाँ, तो आप नोट में लिख सकते हो कोवलेंट बॉन्ड्स आर नॉट प्रोड्यूस्ड ions or they are not dissociated। एग्जाम्पल H2O, CO2। ठीक है, पहले यहां तक लिख लो, उसके बाद बताता हूँ। सर लिख थोड़ा लिए? ऊपर। ऊपर करूं? हाँ। थोड़ा। यहाँ तो कोई कुछ लिखा ही नहीं, बस ये लिखा हूँ बैलेंस एक मॉलिक्यूलर फॉर्म, डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट किया हूँ बाबा स्टेप के लिए। डन।
यार आपके एक दिन में कितना क्लास होता है? चार। 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 अरे, ये आपका फर्स्ट क्लास है? हाँ यस हाँ सर। सर। ओके। नेक्स्ट क्लास 10 बजे है, राइट ना? हेलो। हाँ सर। हाँ सर। सर हो गया। हो गया ना? ओके। नेक्स्ट स्टेप लिखिए। टर्म बताता हूं, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये टर्म याद रहेगा, स्पेक्टाटर आयन, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉलिक्यूलर फॉर्म के लिए, रिडॉक्स रिएक्शन में भी बहुत इंपॉर्टेंट। स्पेक्टाटर आयन क्या होता है? स्पेक्टाटर आयन नाम कभी सुने? आई डोंट थिंक सुने होगा, मैं बताया नहीं कभी। No. those ions for which oxidation state are same at both sides are called spectator ions. बताता हूँ, जब एग्जाम बोल दूंगा तब बताओ, डोंट वरी। बस ये बोल रहा है कि आपको स्पेक्टाटर आयंस देखना है कौन है। हालांकि स्पेक्टाटर आयंस रिडक्स में कोई काम नहीं है, यू हैव टू रिमूव द स्पेक्टाटर आयंस, बट पहले आपको पहचानना है स्पेक्टाटर आयंस कौन है। समझ में आया? हाँ सर। Step: remove the spectator ions. नेक्स्ट वो बोल रहा है सब बैलेंस द आयोनिक फॉर्म। इस स्टेप से इस स्टेप जब आते हैं बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। add again spectator ions to obtain molecular form. Okay, to obtain molecular form. देखो मैं एक रिएक्शन बैलेंस करता हूँ, लिख लिए गाइस यहाँ तक? आदि, हाँ सर। साक्षी जी,
आज कौन कौन एब्सेंट है? मैं सबको बुला नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा तबीयत खराब है, बड़ा वीक लग रहा है यार। आई थिंक आप सबका तबीयत ठीक है कि मैक्सिमम देखा हूँ बकलीवाल में सबका तबीयत खराब हो रहा है यार। कल मयूर सर का हुआ था, प्रिया मैम का हुआ था, नागार्जुन का हुआ था। ओके, एक एग्जाम्पल देता हूँ, लिख लिए गाइस यहाँ तक? हाँ सर। ओके, सर टेस्ट का पोर्शन क्या है, पेपर कैसे होंगे? यस जी, टेस्ट का पोर्शन में बी टेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं क्या? हाँ सर। बी टेस्ट में मेरा कोई हाथ नहीं रहे, मैं सीधे सर मुझे पूछे थे, मैंने जो जो चैप्टर आपको पढ़ा लिया वो बोल दिया हूँ। मैंने आपको पढ़ाया हूँ पीरियड टेबल, आपको पढ़ाया हूँ गैसियस स्टेट, आपको पढ़ाया हूँ जो भी है बॉन्डिंग, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, रिडक्स। अभी सर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे, देन जीओसी पढ़ाएंगे, देन आइसोमेनोमेनक्लेचर, देन आइसोमेरिज्म, तो वहां से भी आ सकता है। तो डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। ओके, इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। कॉपर NO3 होल 2 प्लस NO प्लस H2O। ठीक है, पहला काम है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, कौन किसका हो रहा है? कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है गाइस? 0 0। HNO3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है गाइस? जल्दी बताइए। +5। प्लस 5। +5। अब कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है इधर? +2। नाइट्रोजन का कितना है? प्लस 2। 2। क्या सही लिखा हूं? हाँ सर। कॉपर 0 to +2 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर, इंक्रीजेस। तो इट इज ऑक्सीडेशन। HNO3 NO हो रहा है +5 से, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजेस। रिडक्शन। मुझे हाफ रिएक्शन मिल गया। हाफ रिएक्शन में पहले लिखूंगा, तो ये मेरा फर्स्ट रिएक्शन है। कॉपर गिव्स कॉपर 2 +2 इलेक्ट्रॉन, here NO3 minus gives NO, also H2O है ना मॉलिक्यूलर फॉर्म। समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ सर। बताता हूँ क्या किया। जब मैंने ये स्टेप लिखा, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो गए, सर ये स्टेप कैसे डायरेक्ट लिख ले? HNO3 है, कॉपर है, NO3 होल 2 है, प्लस NO है, प्लस H2O है। क्या ये कोवेलेंट कंपाउंड है? हेलो, सर हाँ सर। NO एंड H2O क्या कोवेलेंट? क्या इनको मैं डिसोसिएट कर पाऊंगा? नो नहीं। सर। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाँ सर। हाँ सर। डिसोसिएट कर पाऊंगा? हाँ हाँ सर। कॉपर नाइट्रेट सॉल्ट है,
डिसोसिएट कर पाऊंगा? बोलो ना। आदि कोई दिक्कत? नो सर। क्लियर ना? हाँ सर। ओके। तो जाहिर सी बात है, मैं पहले हाफ रिएक्शन आ जाएगा, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है उसको लिख लो। कहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है बताओ? कपर से कपर 2+ आया, ये क्वेश्चन है। NO3- से क्या आया मुझे? सर NO मिला प्लस H2 आया, ये क्वेश्चन है। कोई दिक्कत नहीं। कपर कितना है यहाँ? 1, यहाँ 1। चार्ज कितना है? 0। यहाँ कितना है? 2+। तो मैं क्या करूंगा? 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर लूंगा। कोई दिक्कत? नो सर। NO3-। ऑक्सीजन कितना है? नाइट्रोजन कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? 1। नाइट्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन कितना है बाबा? 3। इधर कितना है टोटल? 2। 2। हाँ यार ना। कोई दिक्कत? नो सर। तो मैं क्या करूंगा? इधर H2 3 है, इधर 2 है, इधर और एक H2 ऐड करूंगा, हाँ सर। 2H2 हो जाएगा। नहीं समझे? हाँ हाँ सर। NO3- NO प्लस H2O है। अब इधर 2 है और एक H2 ऐड करूंगा, तब तो O सेम होगा। 1 2 3, 1 2 3। तो H2O प्लस H2O, 2H2O आ गया। हाँ सर। क्लियर? हाँ सर। अब 2H2 है, ऑक्सीजन 4H+ तो आ जाएगा इधर। हाँ एसिडिक मीडियम चल रहा है मेरा, एसिडिक मीडियम में बैलेंस कर रहा हूँ। अगर आप हाँ सर। 8H+ करते हो तो जाहिर सी बात है, चार्ज देख लो। -1 +4 +3 है, इधर न्यूट्रल है, +3 इलेक्ट्रॉन। इक्वेशन आ जाएगा मेरा सर, NO3- +4H+ +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी NO +2H2। इधर मुझे क्या इक्वेशन मिला सर? कपर गिव्स मी कपर 2+ +2 इलेक्ट्रॉन। इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है। कैसे कैसे मल्टीप्लाई करूंगा बता दो जल्दी। 3 और 2 3 and 2। जल्दी बताओ इक्वेशन क्या आ रहा है, दोनों का ऐड करके मुझे बताओ क्या आ रहा है। फाइनल इक्वेशन 3Cu +2NO3- +2NO3- +8H+ gives 3Cu2+ +2NO +4H2O। यही आया क्या? 3Cu हाँ सर। 2NO3 8H+। अब गाइस जरा देखिए, गाइस देखिए, ये आयोनिक फॉर्म में है। ये क्या है? आयनिक फॉर्म। आप देखिए, स्पेक्टेटर आयंस कौन इस रिएक्शन में। कभी कभी रिएक्शन में आपको पहचानना पड़ेगा, कभी कभी आपको निकालना पड़ेगा। ये मैंने खुद आपको देखो, इस रिएक्शन में मैं नाइट्रोजन का NO3 एंड HNO3 में, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट कंपेयर नहीं किया हूं किसी के साथ। चेक कीजिए, मैं इस नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट चेक किया हूं क्या? नहीं नो सर। सर। क्यों 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 क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ भी NO3 है और यहाँ भी NO3 है।
समझ में आई मेरी बातें? हाँ सर। और एक एग्जांपल दूंगा, फिर समझ में आएगा, डोंट वरी। अब मुझे बता, इसको अगर आयोनिक से मॉलिक्यूलर कन्वर्ट करूंगा, मुझे पता है अगर मुझे HNO3 चाहिए, ठीक है, अगर मुझे HNO3 चाहिए, 8H+ है और 8NO3- आ जाएगा, तो जाहिर सी बात है मुझे 8HNO3 हो जाएगा। कितना NO3- है? 2 है, तो और 8, 6NO3- आयन, तो क्या हो जाएगा? 3Cu प्लस 6NO3- आयन ऐड किया, ये वाला नया टर्म ऐड किया, प्लस जैसे है वैसे रखूंगा, गिव्स 6NO3- आयन प्लस 3C2 प्लस 2NO प्लस 4H2। क्या मेरा ये टर्म आ रहा है? 6NO3 2NO3 मिलके कितना हो रहा है? 8 and 8H+ मिलके क्या होगा? अच्छा, 6U 3U, ये क्या ऐसा आ रहा है क्या? थ्री 6- प्लस 2NO प्लस 4H2, 8H+ 8NO3- मिलके क्या हो जाएगा गाइस, जरा बताओ ना। सर 8 HNO3. ये मिलके क्या हो जाएगा? 8HNO3 हो जाएगा। सर वो 3 CU। हाँ। अब 3Cu 6NO3- मिलके क्या हो जाएगा? 3CuNO3 हो जाएगा, हाँ सर। प्लस 2NO प्लस 4H2। अब मुझे बताओ, मॉलिक्यूलर फॉर्म आ गया? खुद देखिए, आ गया या नहीं? बस आपको स्पेक्ट्रल आयंस पहचानना है। और एक एग्जांपल दे रहा हूं, जल्दी लिखिए। यार, अभी तक गवर्नमेंट स्कूल ओपन के लिए अलाउ नहीं किया है क्या सोलापुर में? पता नहीं सर। ऊपर करूँ स्क्रीन? नहीं. ओके। सर हो गया। एक क्वेश्चन देता हूं, जहां स्पेक्ट्रल आयंस को आपको रिमूव करना पड़ेगा। K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 gives rise to Cr2SO4 होल 3, प्लीज कोई भी नंबर गलत मत करना, प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस K2SO4। अब पहला स्टेप मुझे क्या करना है, क्वेश्चन लिख लो पहले। हाँ सर. इसको जब आप आयोनिक कन्वर्ट करोगे ना,
वहां ओनली वन साइड स्पेक्ट्रेटेड आयंस था, यहाँ दो साइड है, तो आपको रिमूव करना पड़ेगा। रिमूव, जब आप आयोनिक कन्वर्ट करोगे, रिमेंबर दिस लाइन, you will write only types of ion will obtain, types of ion obtain। ये वाला मैंने स्टेप में नहीं लिखा हूं क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट होता है, ओनली बिकॉज फॉलो दिस फॉर दिस। आपको अगर स्पेक्ट्रेटर आयंस दोनों तरफ दिख जाए तब जाके आप टाइप्स ऑफ आयन ऑब्टेन लिखोगे। टाइप्स ऑफ आयन ऑब्टेन लिखने का मतलब क्या है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या मिल रहा है उसको आप इग्नोर कर सकते हो। ठीक है, यहाँ K2Cr2O7 है, अगर इसको मैं लिखूंगा तो कितना मिलेगा, 2K प्लस प्लस SO4 2 माइनस FeSO4। इसको अगर लिखोगे तो कितना मिलेगा जरा बताओ, Fe2 प्लस प्लस 2 SO4, सॉरी FeSO4 2 माइनस डायरेक्ट आ जाएगा, प्लस H2SO4 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस। मुझे स्टोइकोमेट्रिक क्या मिल रहा है उससे मतलब नहीं, जो टाइप्स ऑफ आयन है उससे मतलब है। गिव्स राइज टू, क्या दे रहा है बताओ जरा, लिख के दो जरा, प्रोडक्ट को आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके बताओ क्या देगा। Cr2SO7 क्या आएगा, 2Cr प्लस 3 प्लस 3SO4 2 माइनस, और क्या मिलेगा मुझे, थोड़ा कंजेस्टेड हो रहा है, K2SO4 और क्या लिखा था मैंने, FeSO4 Fe2SO4 मतलब क्या आएगा, Fe3 प्लस 3SO4 2 माइनस, यही ना। Fe2 दिया था। हाँ 2Fe आ जाएगा ना, चार्ज कितना आएगा 3 प्लस, समझ में आया आदि, यही आया है आंसर। हनुमान तमिल, Cr2O7 2 माइनस नहीं लिखा आपने। हाँ सर रिएक्टेंट साइड में है। Cr2O7 2 माइनस रह गया। अच्छा ये यहाँ से, सर वो SO4 2 माइनस आपने एक्स्ट्रा का लेके दिया था। और क्या है, सर ये वाला। अच्छा SO4 2 माइनस एक्स्ट्रा हो गया क्या, हाँ हाँ। सर। ओके K2SO4 मान लिया मैंने, उसकी जगह Cr2O7 2 माइनस, क्लियर, अब सही है। हाँ हाँ सर। सर। ओके गाइस, हाँ सर। मुझे जरा बताओ स्पेक्ट्रेटर आयंस कौन कौन है, स्पेक्ट्रेटर आयंस कौन कौन है जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बोथ दोनों तरफ सेम है। SO4 2 माइनस, पहले तो K प्लस है दोनों तरफ, यहाँ भी K प्लस है और यहाँ भी K प्लस है, कैंसिल आउट, हाँ आया ना। और SO4 2 माइनस। SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस है, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO4 2 माइनस। मैं उनके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट को जज नहीं करूंगा, आई विल ऑब्जर्व ओनली द टाइप्स ऑफ आयन आई ऑब्टेन, कैप्टन उसको कैंसिल आउट करूंगा, समझ में आया। हाँ सर। हाँ सर। कोई दिक्कत, तो SO4 2 माइनस इधर भी है, और कुछ बच रहा है क्या, नहीं सर। अच्छा तो
फाइनल इक्वेशन मेरा यही आ रहा है क्या? जरा देखिए, जो मैंने आपको दिया था कल क्वेश्चन, Cr2O7 2 माइनस प्लस Fe2 प्लस in acidic medium H plus gives Fe3 plus plus Cr plus 3, यही तो है आयोनिक फॉर्म। और उनका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा नहीं हूं, आई विल राइट ओनली द टाइप्स ऑफ आयन इज ऑब्टेन। ये डिफिकल्ट लग रहा है क्या गाइस? मुझे बताओ, इस रिएक्शन में स्पेक्टेटर आयंस कौन थे? वो साइड में लिख लेना। सर K प्लस है एंड SO4 2 माइनस। इसको हम रखेंगे बाद में ऐड करने के लिए, मॉलिक्यूल बैलेंस करने के लिए। क्लियर? Yes, sir. साक्षी जी, Yes, sir. जी, आदि, हनुमंत, अमित, इजी सर। अब बैलेंस हो जाएगा? सर हाँ बोलो। Yes, sir. सर वो स्पेक्टेटर आयंस आपने वो दोनों कैसे कंसीडर किया? दोनों तरफ ही कैंसिल आउट करना है। मतलब जो दोनों तरफ कैंसिल होंगे वो स्पेक्टेटर अब देखो, हाँ दोनों तरफ कैंसिल होंगे नहीं, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों तरफ सेम रहेगा। पोटेशियम का एक K प्लस है, उधर भी K+1 है, हाँ सर। तो कैंसिल आउट किया। और एक सल्फेट SO4 2 माइनस लेफ्ट साइड है, SO4 2 माइनस राइट साइड है, उनको कैंसिल आउट किया। आप देखिए आयरन भी है मेरा, लेकिन मैंने उसको कैंसिल आउट नहीं किया। आदि अगर हाँ आप सर। ऑब्जर्व किए होगे, Fe+2 है, Fe+3 है, मैंने उनको कैंसिल आउट नहीं किया क्योंकि दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर अलग है। हाँ सर। एक का 2 है, एक का 3 है। हाँ सर समझ आया। प्लीज बैलेंस दिस इक्वेशन, आयोनिक फॉर्म में आया है। लिख लिए? हाँ सर। हाँ सर। बैलेंस हुआ? मैं करूं? हो गया। हो गया? क्या हुआ जरा बताओ। Cr2O7 -2 ओके ओके, लेट मी राइट डाउन, चेक करता हूँ। नाम बताओ क्या है आपका? महेश महेश। Cr2O7 2 माइनस प्लस प्लस 14H प्लस 14H प्लस हाँ प्लस 14H प्लस प्लस गिव्स गिव्स 2Cr+3 2Cr+3। यस, ये 6Fe आया है। प्लस 7H2O। हाँ 6Fe प्लस 7H2O। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इस रिएक्शन का आपको अभी कंपेयर करना है। कैसे? Cr2O7
मैंने अगर इसको मॉलिक्यूल ऐड करूंगा, आइदर मैं सल्फेट ऐड करूंगा नहीं तो पोटेशियम ऐड करूंगा। क्यों? मेरे पास स्पेक्टेटर आयंस कौन है? यही है। और मैंने आपको स्टेप में बताया हूं कि बैलेंस द इक्वेशन बाय स्पेक्टेटर आयंस एडिंग। याद है? लास्ट स्टेप, add again spectator ions to obtain molecular form। तो कितना आएगा? K2 Cr2O7। समझ में आया? तो मुझे बताओ पोटेशियम कितना ऐड किया मैंने? 2K ऐड किया प्लस 6Fe। सल्फेट ऐड होगा क्या? हाँ सर, हो जाएगा 6Fe। 14H प्लस सल्फेट अगर ऐड करूंगा तो H2SO4 आएगा। 1H2SO4 में 2H मॉलिक्यूल होता है। 14H प्लस में कितना मॉलिक्यूल आएंगे? 7H2SO4। ये तीनों स्टेप, ये वाला स्टेप किसको समझ में नहीं आया मुझे बताओ। आदि सर वो फिर से बताओ, कौन सा स्टेप बताओ? वो लास्ट का जो आपने लिखा। 7H2SO4 हाँ ना, सर वो पूरा पूरा। K2 Cr2O7 से। हाँ सर। इधर का बैलेंस कितना है? -2 है, आयन फॉर्म में। हाँ सर। इसको मुझे मॉलिक्यूल कन्वर्ट करना है। हाँ सर। मॉलिक्यूल कन्वर्ट करना है ना, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्म में बैलेंस करना है अगेन। तो पूरा लास्ट स्टेप पढ़िए, मैंने क्या लिखा हूं। बैलेंस द इक्वेशन बाय एडिंग द स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस कौन कौन है मुझे बता। आइदर K प्लस है नहीं तो सल्फेट माइनस है। हाँ सर। तो अगर मैं कितना K ऐड करूं तो जाहिर से ये मॉलिक्यूल हो जाएगा, मुझे बताओ। 2। तो 2K तो ऐड किया। हाँ सर। और Fe में तो K ऐड नहीं कर पाऊंगा, क्या ऐड करूंगा? SO4 2 माइनस। तो कितना आ जाएगा? हाँ सर। अब H2SO4 से 14H प्लस है। समझ गया सर। ओके, वेरी गुड। 2Cr प्लस 3 में क्या ये आ सकता है? Cr2SO4 होल 3। 6SO4 आ गया इधर। 6Fe में अगर इसको मैं लिखूं, Fe कितना है? 3Fe2SO4 होल 3 प्लस 7H2। तीन 9SO4, 12SO4। इधर आप देखिए 13SO4 आया होगा। 6SO4 इधर है, 7SO4, 13SO4 और एक SO4 चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? सर के भी है। K2SO4 ऐड कर लो ना। हो गया बैलेंस। हेलो, यस सर। ये ट्रिक दिमाग में रखना चाहिए। मॉलिक्यूलर फॉर्म अगर टेस्ट तभी करोगे अगर आप सच में दिमाग यूज कर सकते हो। इसका स्टेप फॉलो करने से भी नहीं होगा, सच्ची बताता हूँ। अगर आप कन्वर्ट कर सकते हो डायरेक्ट, कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है, आयन कहाँ से डिसोसिएट होता है और डिसोसिएट होके क्या बनता है, तब आप यहाँ से कर सकते हो। ये वाला पार्ट यू हैव टू यूज योर इंटेलिजेंस। स्टेप फॉलो करने से नहीं होगा गाइस। आप देखिए मैंने इधर कैसे पता किया कि और एक K2SO4 ऐड करूंगा, कैसे करूंगा गाइस। एक मिनट देखिए, ये वाला चीज मैंने 6Fe था, मैंने 6FeSO4 लिखा, तो कितना SO4 ऐड किया? 6SO4।
14H प्लस था, 7H2 था, तो कितना SO4 ऐड किया? टोटल SO4 लेफ्ट हैंड कितना हुआ? 13. अब Cr+3 है, Cr+3 ओनली आएगा Cr2SO4 होल 3 में। हाँ या ना, Cr2O7 में तो नहीं आएगा। और Fe3 में, Fe+3 है, वो ओनली आएगा Fe2SO4 होल 3 में। हाँ या ना, वो FeSO4 में तो Fe+2 आता है ना। तो मुझे बताओ, मैं सल्फेट कितना ऐड किया इधर? SO4 होल 3 लिख रहा हूं, 3SO4 9. और 3FeSO4, और कितना हो गया? 9SO4। 9SO4. नेट कितना हुआ? 12 SO4. 12SO। इधर कितना है? 13. तो और एक SO4 ऐड कर लो, हाँ सर. K2SO4। वैसे करते करते मेरा K भी बैलेंस हो गया। आई हाँ बात समझ में? हेलो। हाँ सर. हाँ, यहाँ आपका बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन खत्म होता है। घर जाके पूरा प्रैक्टिस कीजिए। ये चीज आपको, जो मॉलिक्यूलर बैलेंसिंग इक्वेशन होता है ना, वो आपको दिक्कत देगा अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो। 14H प्लस को मैं डायरेक्ट लिखा 7H2SO4 उदिन 1 सेकेंड, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस किए तो दिमाग में आएगा सर, H2SO4 में एक ही मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन रहता है, तो उसका आधा लिख लूंगा। से Fe+2 है मतलब FeSO4 फॉर्म में रहेगा, Fe+3 है मतलब Fe2SO4 होल 3 फॉर्म में रहेगा। कितना 6 है उसमें मल्टीप्लाई करना है 3। ठीक है, कल पढ़ते हैं हाँ सर. इक्विवेलेंस। मैं अभी और 15 मिनट ले लूं, चलेगा? हेलो, ब्रेकफास्ट हाँ. अब ब्रेकफास्ट करना है। हेलो, हाँ सर. और 15 मिनट ले लूं, चलेगा क्या? हाँ सर. हाँ सर, चलेगा. ओके, इसको लिख लिए? सर. नहीं सर, 1 मिनट. ओके, समझ में आया या नहीं? सर ये मेथड किस रिएक्शन में यूज करना है, कैसे पता चलेगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म रिएक्शन, मॉलिक्यूलर। हाँ मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म में हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो. हाँ हाँ हाँ, मॉलिक्यूल फॉर्म में होगा और दोनों तरफ अगर स्पेक्टेटर आयन आता है, दोनों तरफ। हाँ सर. सर हो गया. हो गया ना? नहीं सर. ओके साक्षी जी, लिखो। कहाँ तक हो? सेकेंड लास्ट स्टेप. ओके, लिखो। यार सोहम आया नहीं है आज। डन सर. ओके, चलिए गाइस, अब नया कंसेप्ट पढ़ते हैं। मजेदार कंसेप्ट है। आप जो मोल कंसेप्ट पढ़ते हो ना, उसका पार्ट 2 बोलते हैं इसको। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट कंसेप्ट।
या मैं बोल पाऊंगा मोल का पार्ट 2। ठीक है, इक्विवेलेंट कंसेप्ट में पहले आता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ये क्या बोलता है? लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ये बोलता है सर हमेशा कोई भी रिएक्शन जाता है, उस रिएक्शन का वन इक्विवेलेंट दूसरे रिएक्शन का वन इक्विवेलेंट के साथ ही रिएक्ट करेगा हमेशा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। मैं लिखूं सर always one equivalent of a compound react with one equivalent of other compound and one equivalent of each product is formed. One equivalent of each product is formed. इसका मतलब वो बोल रहा है, मान लीजिए एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी गिव्स, पहले सुन लीजिए उसके बाद लिखोगे A2B3। तो बोल रहे सर ये जो रिएक्शन हो रहा है ना, इस रिएक्शन का आप बैलेंस मत कीजिए, इस रिएक्शन का आप बैलेंस मत कीजिए, वो उसको डायरेक्ट ऐसे लिखिए, इस रिएक्शन का वन इक्विवेलेंट, इस रिएक्शन का वन इक्विवेलेंट, इस रिएक्शन इज इक्वल टू वन इक्विवेलेंट देगा। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं सर इक्विवेलेंट ऑफ ए is equal to sir equivalent of B is equal to equivalent of A2B3। हम इक्विवेलेंट कंसेप्ट में क्या प्रॉब्लम क्या मेरिट क्या है सर? नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड, आपका टाइम बचेगा। नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। आप मोल में किसको ऐसे लिखोगे? मोल में जब भी आओगे सर बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। मोल में अगर आते हो ना तो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करूंगा तो मैं क्या लिखूंगा सर 2A प्लस 3B गिव्स A2B3। हाँ या ना? इसका मतलब सर 2 मोल ऑफ वन कंपाउंड, इसका 2 मोल, इसका 3 मोल, ये कितना आएगा? 1 1 मोल। तो मैं लिख सकता हूँ सर रिएक्शन अगर होगा 2:3 में तब जाके आई विल गेट 1 मोल ऑफ कंपाउंड। हाँ या ना? बट ऊपर में आपको क्या करना पड़ेगा सर? नो बैलेंसिंग इज रिक्वायर्ड। अब डायरेक्ट सर इसका वन इक्विवेलेंट, इसका वन इक्विवेलेंट, इसका वन इक्विवेलेंट, रिएक्शन ऊपर। क्लियर? यस सर। लिख लो या बाद में लिखोगे? मैं समझा दूं? हाँ सर। ओके।
सबसे पहले पढ़ते हैं हाउ टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करना आ जाएगा तो सबसे इजी है। अगर इक्विवेलेंट कैलकुलेशन करना नहीं आएगा तो बेटर आप स्किप कर सकते हो, नहीं तो आप मोल कंसेप्ट में यूज कर सकते हो। इक्विवेलेंट में अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन दे रहा है, मान लीजिए कोई रिएक्शन सपोज दे रहा है KMnO4 प्लस FeSO4, वो प्रोडक्ट मतलब ना भी दे, वो प्रोडक्ट ना भी दे, तब भी आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट करके ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आप लिखोगे सर इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर मान लीजिए वो प्रोडक्ट दे रहा है लेकिन आयोनिक फॉर्म में दे रहा है, मान लीजिए वो प्रोडक्ट दे रहा है ओनली Mn+2 में प्लस Fe+2 में, आप इक्विवेलेंट कंसेप्ट यूज करके प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। कैसे? सर आप लिखोगे इक्विवेलेंट ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ FeSO4, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा इतने में भी। ओ मान लीजिए वो पूरा कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रहा है, कंप्लीट मॉलिक्यूलर फॉर्म में दे रहा है, आप दो तरह उसको सॉल्व कर सकते हो, आइदर मोल में नहीं तो इक्विवेलेंट में। लेकिन मोल में करोगे तो क्या चाहिए गाइस आपको? बैलेंसिंग। इधर बैलेंसिंग नॉट रिक्वायर्ड। आई बात समझ में? इन ए नॉट हाँ सेल, सर। इन ए नॉट सेल मैं आपको ये समझा रहा हूं, अगर कोई रिएक्शन सिंपली है A+B और आपको प्रोडक्ट पता भी नहीं कि CD है, तो ओनली यूजिंग ऑफ इक्विवेलेंट A इज इक्वल टू इक्विवेलेंट B आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। अगर CD पता है तब भी आप इक्विवेलेंट C इक्विवेलेंट D यूज कर सकते हो। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके ओके, कुछ टर्म पढ़ते हैं इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए। हाँ, इक्विवेलेंट मींस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ मोल्स। गाइस कल आओ बताता हूँ, 9:45 ऑलरेडी हो गया है। साक्षी जी, इक्विवेलेंट मतलब जैसे मोल यूज करते हैं ना, वैसे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट यूज करते हैं। इसका 1 इक्विवेलेंट, उसका 1 इक्विवेलेंट। इट इज जस्ट ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ अमाउंट। उस अमाउंट को कैसे हम काउंट करेंगे? मोल कंसेप्ट में आप मोल यूज करते हो। व्हाट डू मीन बाय मोल? तो इक्विवेलेंसी कंसेप्ट में आप इक्विवेलेंट ही यूज करोगे। समझ में आई? Yes, sir. What do you mean by mole? It's just a number. Mole is nothing, just a number. That is 6.023 into 10 to the power 23. हाँ या ना? हाँ sir. And it represents the amount. हाँ या ना? Equivalent क्या है? It's just an amount, but it is not fixed. हमें रिएक्शन को देख के कैलकुलेट करना पड़ेगा। मोल सबके केस में, मोलिकुलर मास सबके केस में फिक्स्ड होता है। इक्विवेलेंट मास सबके केस में फिक्स्ड नहीं होता, वो वैरी करता है। समझ में आया? जो चीज बोला इंपॉर्टेंट, वो रिएक्शन से रिएक्शन वैरी करता है। क्लियर? Yes, sir. सर क्या वेरी करता है? इक्विवेलेंट मास एंड इक्विवेलेंट,
वो कभी कांस्टेंट नहीं रहता। जैसे कि मान लीजिए मैंने बोलूंगा NaOH, मॉलिक्यूलर मास 40 है, मोलर मास मॉलिक्यूलर मास उसका 40 है। हाँ सर। H2O 18 ग्राम है, O2 32 ग्राम है मॉलिक्यूलर मास, आपके दिमाग में है ऑलरेडी। हाँ सर। हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बोलूंगा इक्विवेलेंट मास ऑफ O2, आप कंफ्यूज हो गए एक टाइम, क्योंकि इट वेरीज अकॉर्डिंग टू द रिएक्शन। पढ़ेंगे कल, Okay, डोंट वरी, ठीक है? Okay, sir. चलिए गाइस, हैव ए नाइस डे एंड एक्सट्रीमली सॉरी फॉर माय लेट बिकॉज ऑफ टेक्निकल इशू एंड ऑल दिस थिंग्स। सॉरी गाइस, आप वेट करना पड़ा। चलिए गाइस, बाय गाइस, bye sir. Bye. हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे। Same to Bye, you. sir. ओके, ग्राम बाय बैलेंस फैक्टर, साक्षी हेलो, ग्राम बाय बैलेंस फैक्टर कौन लिखा है? साक्षी आप लिखे हो? गलत लिखा है। चलो गाइस, आज प्राधान्य जी एब्सेंट थे। नहीं सर, प्रेजेंट हूँ। ओके ओके, ठीक है, आ रहा है समझ में? हाँ सर। ठीक है, बाय गाइस।